जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं अपना दूसरा सत्संग जो कि मेरा दूसरा पार्ट है सत्संग का, वो शुरू कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आपके चरणों में अपना सत्संग समर्पित करती हूँ। जब मुझे मेरी फ्रेंड दीदी ने गुरुजी का स्वरूप और यूट्यूब का लिंक शेयर किया मुझे व्हाट्सएप पर, तो मैंने भी जैसे कि लोगों को होता है कि ये कैसे गुरुजी हैं, मुझे भी ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप देखकर लगा गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। मैंने सोचा कि जी कौन से गुरुजी हैं, इनकी तो लुक कैसी लग ही नहीं रही कि जी गुरुजी हैं। चलो तो क्योंकि मेरा भी ना मन इस दुनिया से ऊब चुका था और मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा था। तो जब एक बार विश्वास टूट जाता है तो किसी पर दोबारा विश्वास बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि मेरी शादी को 14 साल हो चुके थे और मुझे बिल्कुल मेरा माइंड ऐसे ख़त्म हो चुका था। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा जैसे कि ना मरे को कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, भी मुझे लगता था भी कोई ना कोई आस है मेरे मुझे जीने की, कोई ना कोई आस, शायद ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। तो मैंने भी दूसरे लोगों की तरह गुरुजी को टेस्टिंग करने के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था किसी भी पर। तो पर मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि जैसे गुरुजी हमारी टेस्टिंग लेते हैं, वैसे ही संगत ऐसी है कि वो भी कभी कभी मतलब कि इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी गुरुओं को, तांत्रिकों को जगह जगह धक्के खाकर देख चुके होते हैं। लेकिन जब मुझे स्वरूप सेंड किया दीदी ने, तो उसी दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, मुझे ब्लेस किया। तो मैं ना चोरी चोरी गुरुजी का सत्संग सुनती थी, अपने हस्बैंड से चोरी चोरी सुनती थी। तो मैं ऐसे ही सत्संग सुनती रही, तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा गुरुजी मैं आपकी शक्ति को तब मानूंगी जब आप मुझे कोई चमत्कार दिखाओगे। जबकि दीदी ने मुझे ये कहा था कि गुरुजी से कुछ मांगना मत, बस गुरुजी को मानना, गुरुजी के स्वरूप से बातें करना, तो ऐसे बिहेव करना कि जैसे गुरुजी साक्षात तुम्हारे सामने हो। क्योंकि वो कहते दीदी जी मुझे गुरुजी के बारे में हमेशा बातें बताते थे कि गुरुजी अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान होते हैं। तो मैं ऐसी बातें करना, वो सबकी सुनते हैं। मैंने ऐसे ही कहा गुरुजी अगर मुझे जे मेरा काम कर दोगे तो मैं आपको फिर मानूंगी, वैसे मुझे इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास इतना ज़्यादा टूट चुका था, किसी पर हो ही नहीं रहा था। तो मैंने गुरुजी के सामने एक टेस्टिंग रख दिया कि मेरे हस्बैंड का ना एक केस था, वो चल रहा था बहुत देर से, वो किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंच नहीं रहा था। कुछ पैसे भी रहते थे वकील को देने के लिए और कोई किसी की गवाही भी रहती थी, तो वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो मेरे फादर इन लॉ भी एक्सपायर हो चुके थे, जबकि उनके ऊपर ही हम डिपेंड थे, वो ही सब कुछ देखते थे, बाहरला जो भी कोई काम होता था। तो जब मैंने पापा की डेथ हो गई तो ये इनको ही देखना पड़ रहा था। तो जी मुझे बोलते थे कि अब पापा नहीं हैं, अब हम क्या करेंगे, पापा हमें ऐसे छोड़ गए ये वो, क्योंकि हम बहुत लाडले थे, दोनों ही रहे कि हमारे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी कोई नहीं थी। पापा अचानक चले गया हार्ट अटैक के कारण, तो वो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर पड़ गई। तो टेंशन तो होती है, ऐसा हो जाए अचानक से। तो ये बोले अब कैसे होगा इस केस का, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि अगर पहले पापा थे तब टेंशन इतनी नहीं थी, अब बहुत टेंशन है। तो मैंने इनसे कहा कि आप वकील से बात करो, ऐसे तैसे करके पैसे देकर केस मतलब कि फिनिश करवा दो। ये बोले कि ऐसे कैसे क्लियर हो जाएगा, जिसकी गवाही है उसकी भी होगी और जो पैसे 10-15 हज़ार रहता है वो भी देना पड़ेगा।
तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो अगर इससे छुटकारा चाहिए फिर तो फिर करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो जे अकेले जाते थे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, तो जे अगर जाते थे तो किसी को साथ में लेके जाते थे गाड़ी में। तो जब 2 बार ही गए, तो जब जब मैंने ना गुरुजी के सामने जे रख दिया कि गुरुजी आप ये केस क्लियर इनका करवा के दिखाओ, मेरा केस मेरे हस्बैंड का, तो फिर मैं मानूंगी आपको। ऐसे मैं बेवकूफ़ थी, पागल थी, गुरुजी मुझे क्षमा करना। तो जब ये गए तो उसी दिन वकील ने कहा कि लगता है केस ख़त्म हो जाएगा, 1-2 और तरीके मिलेंगी आपको। तो जी बोले अच्छा ठीक है। इन्होंने मुझे घर आकर बताया ऐसे। मैंने बोला अच्छा। तो मैं हैरान, मुझे कहीं ना कहीं जैसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे सुन रहे हैं वाकई, है ना। मुझे बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद इन्होंने किसी को साथ चलने के लिए कहा। जब उनकी आगे तारीख आई तो किसी ने हाँ नहीं की। तो ये मुझे बोले कि आप चलो ना, इतनी सर्दी है तो मैं अकेला हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, अगर लेडीज साथ होंगी तो पुलिस वगैरह नहीं इतना रोकते बड़े शहर में। तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं, मैं चले गई इनके साथ। तो उस दिन वकील बोले कि बस 1 तरीक और मिलेगी, आपका केस क्लियर हो जाएगा, जिनकी फिनिश हो जाएगा। तो जी मुझे खुश होकर बोले बाहर आकर, मोटे आ, तू पिला आ जाती मेरे नाल, तो बस 1 तरीक और मिलेगी, केस क्लियर हो जाएगा। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने बोला जय गुरु जी। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यानी कि मुझे सिग्नल मिल गया था कि गुरु जी साक्षात सुनते हैं हमारी बात, सब कुछ देखते हैं। हम ही पागल हैं जो हम गुरुओं को टेस्ट करने लग जाते हैं। तो मुझे एक आस ज़िंदगी जीने की भी मिल गई। और ये भी हुआ भी कोई है हमें सुनने वाला। नहीं तो मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं सुनता था, कोई भी पीर पैगंबर ऋषि मुनि कुछ भी नहीं, मेरा विश्वास टूट चुका था। ऐसे मुझे आस मिली। तो नेक्स्ट जो मंथ इनको तारीख मिली, तो उससे केस इनका फिनिश हो गया। कोई पैसा भी नहीं लगा, कोई गवाही भी जिसकी रहती थी उसकी भी नहीं हुई। मैं हैरान हो गई, ये कैसे फिनिश हो गया। तो ये बोली, मैंने कहा जी सब कुछ गुरुजी ने किया। बोले ये गुरुजी ने किया। मैंने बोला कसम से मैंने गुरुजी को ना ऐसे टेस्ट किया था तो वो सच में भी हो गया। ये बोले वैसे ही हो जाता है, इनको भी बिल्कुल बिलीव नहीं था। तो मैं चोरी चोरी गुरुजी का सबरूप फ़ोन पे देखती, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का सबरूप भी नहीं था और कोई ब्लेसिंग कुछ भी नहीं थी। मैं सिर्फ फ़ोन पर इनका निकाल कर सबरूप वे उससे बातें करती थी, उसको ही कहती जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे करती थी। तो उसके बाद मेरा विश्वास बढ़ने लगा। तो इसके लिए ये केस जब क्लियर हुआ तो मेरा विश्वास पक्का हो गया। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी कि गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैंने आपके आगे ये रख दिया, भी मैं आपको पहले टेस्ट करूँगी फिर मानूँगी। तो सॉरी गुरुजी इसके लिए। तो आपने ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना बड़ा केस सॉल्व करवाया मेरे हस्बैंड जी का। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं अपना इस सत्संग को यहीं पर, जो दूसरा सत्संग है मेरा, यहीं पर मैं इसको विराम दूंगी आपके महामंत्र जाप के साथ। तो नेक्स्ट जो 3 पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट बार आपका समर्पित करूँगी गुरु जी के चरणों में। और संगत जी आपको भी इसके बारे में बताऊँगी। तो इसलिए गुरु जी का शुक्राना और आपका भी संगत जी शुक्राना, आपने मेरा सत्संग सुना। मैं पागल हूँ, तो क्षमा करें मुझे गुरु जी, आप भी क्षमा करें मुझे। तो अब मेरा गुरु जी पर पूरा अटूट विश्वास है। गुरु जी सबकी सुनते हैं, जिनका ज़िंदगी से मन ख़त्म हो चुका हो, उग चुका हो कि अब कुछ नहीं बचा, उस संगत को भी एक किरण मिलती है गुरुजी से जुड़ने की। उसके बाद मुझे जीने की नई राह मिली, क्योंकि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया था, मेरी बात भी मानी थी और मैंने जो गुरुजी को टेस्ट दिया था वो भी क्लियर किया गुरुजी ने। तो इसके लिए गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, नामतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे क्षमा करें, मेरी आपसे ऐसे जर्नी शुरू हुई है, तब बस अब नहीं, अब मुझे आपका पूरा विश्वास है।
तो मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा मेरा हाथ थामे रखना। आप मेरी ज़िंदगी में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। जय